तो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है क्यूएनए सत्यम में। दोस्तों अगर आप बीपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन, इनमें से आप लोगों को कितने क्वेश्चन आ रहे हैं तो साथ साथ में करते चलिएगा। और दोस्तों नवंबर में जो वैकेंसी आने वाली है उसकी तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए। और दोस्तों टेस्ट को लगाइए और देखिए आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो जल्दी से दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को और आप लोग चेक करिए आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है, जिस विलयन सोल्यूशन में पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके ऐसे विलयन में निम्नलिखित में से उससे क्या कहलाता है। दोस्तों वो क्या कहलाता है, जिस विलयन में सोल्यूशन पदार्थ एक सीमा के बाद अधिक और ना घोला जा सके। दोस्तों क्वेश्चन का लेवल ऐसा ही रहेगा क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा इस बार की बीपीएससी परीक्षा में क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा है और हो सकता है वही लेवल अगली परीक्षा में रखा जाए। दोस्तों 1 से 5 तक का पेपर दोस्तों लगता नहीं, ऐसा होता है जैसा पेपर बनाया गया था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन का इस आंसर का आप लोग पता है तो जवाब दीजिए। तो इसका जवाब है संतृप्त विलयन। क्या होगा दोस्तों, संतृप्त विलयन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कौन सा आवश्यक है, तो इसमें आप लोगों को बताना है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो इसके लिए दोस्तों क्या क्या आवश्यक होता है, तो इसके लिए दोस्तों इसके लिए क्या आवश्यक होता है, इसके लिए दोस्तों ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और जल चाहिए और दोस्तों प्रकाश चाहिए। इसका ऑप्शन सही होगा सी चाहिए, मतलब सी ऑप्शन इसका सही होगा। क्या क्या चाहिए देख लेते हैं एक बार, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश। दोस्तों ये चारों चीजें चाहिए। दोस्तों 3 ऑप्शन कट गया है, चलिए कोई बात नहीं है, जो मेन है आपके पास है तो ये तीनों चीज चाहिए। चलिए उपयुक्त में से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर ईस्ट निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं। तो निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं, तो ये उत्पादित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्या CO2 दोस्तों उत्पादित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र इकोसिस्टम का हिस्सा है। इनमें से कौन सा इकोसिस्टम का हिस्सा, ये आप लोग बताना है। तो दोस्तों इकोसिस्टम का हिस्सा है सभी पेड़ पौधे हैं, अजैव घटक हैं और दोस्तों सभी प्राणी एवं सूक्ष्म जीव हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 को सूची से मिलाना है। तो चलिए दोस्तों इसको मिलाते हैं, आप लोगों को पता है तो मिला दीजिए। दोस्तों थायराइड से निकलता है थायरॉक्सिन और उसके बाद अग्नाशय से दोस्तों निकलता है इंसुलिन और उसके बाद अधिवृक्क से निकलता है एड्रेलिन और पीयूष ग्रंथि से निकलता है वृद्धि हार्मोन। क्या निकलता है, वृद्धि हार्मोन STH। चलिए दोस्तों देखते हैं अब क्या अपना क्या बना, 2 3 4 1। तो 2 3 4 1 किस ऑप्शन में है, तो देखते हैं 2 3 4 1 2 3 4 1। दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही होगा, किसमें 2 3 4 1, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से नेत्रों का कौन सा भाग विशिष्ट रंगों के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये कौन सा भाग है जो विशिष्ट रंगों के लिए उत्तरदायी होता है, तो ये होता है आइरिस। क्या होता है, आइरिस। ऑप्शन इसका डी सही होगा, आइरिस जो है विशिष्ट रंगों के लिए उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। तो न्यूट्रॉन किसमें अनुपस्थित होते हैं, तो ये अनुपस्थित होते हैं हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, बाकी हीलियम, ऑक्सीजन, बेरिलियम में न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है। तो कोशिका में जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो किससे निर्मित होती है, तो ये इसमें प्रोटीन होता है और इसमें लिपिड होता है, यानी कि A और C इसका ऑप्शन सही होगा, A और C, मतलब डी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइसोसोम बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। तो लाइसोसोम बनने के लिए कौन उत्तरदायी है, तो ये उत्तरदायी है गाल्जी का उपकरण जिससे लाइसोसोम बनने की उत्तरदायी। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर भार की तुलना में होगा। तो जो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार दोस्तों पृथ्वी की तुलना में क्या होगा, तो दोस्तों इसका भार होगा 1/6, मतलब 1/6। जो पृथ्वी पर दोस्तों 10 किलो होगा तो मतलब पृथ्वी पर 60 किलो होगा तो यहाँ पर 1/10 मतलब कितना होगा, 10 किलो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रतिरोध को 2 गुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये बताना आप लोग को, अगर प्रतिरोध को 2 गुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो विद्युत धारा आधी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में 4 धातुओं में से किसका गलनांक न्यूनतम है। 4 धातुओं में से किसका गलनांक सबसे न्यूनतम बताना है। तो ये है सबसे न्यूनतम किसका है, सीजियम का है। किसका, सबसे सीजियम का है न्यूनतम गलनांक।
बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है NaSCO3। क्या होता है? NaSCO3, बेकिंग सोडा का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? तो निश्चित रूप से कौन सा उपस्थित होता है सभी अम्लों में? तो ये हाइड्रोजन जो है सभी अम्लों में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, प्राणियों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के संयोजी ऊतकों में वसा संग्रहित होती है? तो कहाँ पे वसा संग्रहित होती है? तो ये दोस्तों एडिपोसाइट में। किसमें? एडिपोसाइट में, सभी ऊतकों में। दोस्तों बीपीएससी का लेवल ऐसा ही होता है, आप लोग को क्वेश्चन आ रहे हैं तो करके बताइए, नहीं आ रहे हैं तब भी करिए, उसको एक बार वीडियो दोबारा भी देख लेना तो अच्छे से क्वेश्चन याद हो जाएंगे। डीएनए के एक स्टैंड में आरएनए में अनुवांशिकता सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया कहलाती है अनुलेखन। क्या कहलाती है? अनुलेखन। अगला क्वेश्चन, किसी पिंड का पृथ्वी पर द्रव्यमान 6 kg है, अगर इसके द्रव्यमान को चंद्रमा पर मापा जाए। दोस्तों ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है, तो चलिए इसका ऑप्शन दोस्तों आप लोग बताइए। तो इसमें दोस्तों सवाल पूछा गया है किसी पिंड का, नहीं दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन है, वो नहीं है दोस्तों। इसमें द्रव्यमान की बात की गई। किसी पिंड का पृथ्वी पर द्रव्यमान 6 kg है, अगर उसके द्रव्यमान को चंद्रमा पर मापा जाए तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो यहाँ पर दोस्तों द्रव्यमान की बात की गई है, तो दोस्तों उसका द्रव्यमान यही 6 kg ही रहेगा। दोस्तों द्रव्यमान नहीं चेंज होता है। चलिए अगर वजन की बात करें तो वजन चेंज होगा, लेकिन द्रव्यमान चेंज नहीं होता है। दोस्तों वजन का बात करें तो 1.6 मतलब 1/6 का क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक में मापा जाता है पानी का बहाव। क्या मापा जाता है? पानी का बहाव क्यूसेक में मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है। तो 1 माइक्रोन लंबाई कितनी लंबाई प्रदर्शित करता है? तो 10⁻⁶ मीटर। 10⁻⁶ मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से क्या नहीं बदलता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जड़त्व के नियम को सही बताता है? तो जड़त्व का नियम कौन सा सही बताता है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा न्यूटन का प्रथम नियम है दोस्तों, जो जड़त्व के नियम को बताता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा जीव स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। सबसे छोटा जीव स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, तो वो कौन सा है? तो ये बताना है। तो दोस्तों ये माइक्रोप्लाज्मा है, जो स्वयं को विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारी जल वह होता है। भारी जल क्या होता है ये आप लोग बताना है। तो भारी जल होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। ऑप्शन सी, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? तो कौन सा मानव शरीर में जो एंजाइम है जो स्टार्च के पाचन से संबंधित है? तो इस एंजाइम को क्या बोलते हैं? इस एंजाइम को बोलते हैं एमाइलेज। कौन सा? एमाइलेज, जो स्टार्च के पाचन में संबंधित है, मतलब स्टार्च के पाचन में संबंधित है एमाइलेज। बहिमंडल में गैसों का संयोजन क्या है? तो बहिमंडल में गैसों का संयोजन क्या है? तो वहाँ पे हीलियम और हाइड्रोजन का संयोजन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आज का ये आखिरी क्वेश्चन था। दोस्तों आप लोगों को अब कमेंट में बताना है आप लोगों ने 25 में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। दोस्तों बीपीएससी का लेवल दोस्तों ऐसा ही रहा इस बार का। आप लोगों ने पेपर अगर देखा होगा तो क्या पेपर रहा है, तो आप लोगों ने तो देखा ही होगा। एसडीएम लेवल का पेपर दोस्तों करा दिया है। दोस्तों आप लोग को बताना है 25 में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं, तो ज़रूर बताना। और दोस्तों पढ़ाई आप लोग जारी रखिए। अगली नवंबर में वैकेंसी आने वाली है, तो इसके लिए पहले से रेडी रहिए। इसमें दोस्तों टाइम नहीं मिला था किसी को तैयारी करने का, लेकिन इसके लिए दोस्तों टाइम काफ़ी मिला है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।